गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं फिर रविंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर कल अपन ने बात की थी जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की, जिसमें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में अपन बात कर चुके थे। अब देखिए जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में आज अपन बात करेंगे। ठीक है, कर्म अनुसार जो है वो वीडियो यूट्यूब पर लेकर आ रहे हैं। जैसे जैन धर्म के तीर्थंकर हो गए थे, आज जैन धर्म के शिक्षा के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, और आज जैन धर्म अपन पूरा कर लेंगे। देखिए जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में। जैन धर्म की शिक्षाएं शिक्षा देखिए जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में अपन बात कर चुके थे। और यदि अपन बात करें किसकी, जैन धर्म की शिक्षाओं की, तो जैन धर्म ने लोगों को किस प्रकार से जो है वो शिक्षाएं दी, लोग किस प्रकार से जैन धर्म से जागरूक हुए, लोगों ने किस प्रकार से जो है वो जैन धर्म से शिक्षाएं ग्रहण की, इन सभी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जैन धर्म की शिक्षाओं में अपन कर्म अनुसार बात करेंगे। जैन धर्म की जो पहली शिक्षा है, जैन धर्म की जो पहली शिक्षा है वो आती है कि जैन धर्म यह धर्म कर्म पर बल देता है। किस पर बल देता है? कर्म पर बल देता है। देखिए विद्यार्थियों, जैन धर्म जो है वो किस पर बल देता है? कर्म पर बल देता है। अर्थात कर्म पर बल किस प्रकार से देता है? जैन धर्म मानता है कि व्यक्ति जिस प्रकार से या जैसा कर्म करेगा उसी अनुसार उसे पुनर्जन्म मिलेगा। जैन धर्म किस पर बल देता है? व्यक्ति के कर्म पर बल देता है। अर्थात व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसे पुनर्जन्म मिलेगा। अर्थात पुनर्जन्म में किसको प्रधान मानता है? कर्म को प्रधान मानता है। किसको प्रधान मानता है? कर्म को। तो पहली शिक्षा देता है जैन धर्म, यह धर्म कर्म पर बल देता है। अर्थात व्यक्ति के कर्म जो है वो उसके पुनर्जन्म पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो पहली शिक्षा हुई कर्म पर बल देता है। दूसरी देखिए, यह है आत्मा को स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म आत्मा को स्वीकार नहीं करता है। देखिए दूसरी शिक्षा है कि जैन धर्म आत्मा को स्वीकार नहीं करता है। अर्थात जैन धर्म ये नहीं मानता कि व्यक्ति के शरीर में कोई आत्मा होती है। अर्थात कोई आत्मा नहीं होती। व्यक्ति जो है वो बिना आत्मा के होता है, यानी मरने के बाद में उसकी कोई आत्मा किसी भी प्रकार से जो है वो जीवित नहीं होती। ठीक है, कहते हैं कि व्यक्ति का शरीर मरता है ना कि आत्मा, अर्थात आत्मा अजर अमर होती है। लेकिन जैन धर्म इसको नहीं मानता। जैन धर्म मानता है कि व्यक्ति के अंदर कोई आत्मा जीवित नहीं रहती। ठीक है, मरने के बाद में व्यक्ति की कोई आत्मा जीवित नहीं होती। इसलिए कहता है कि आत्मा को स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म किसको स्वीकार नहीं करता? आत्मा को स्वीकार नहीं करता। किस पर बल देता है? कर्म पर बल देता है। तीसरी शिक्षा देखिए, यह है उपवास
जिसे अपन कह सकते हैं व्रत। व्रत पर बल देता है, पर बल देता है। ठीक है, यह धर्म जो है किस पर बल देता है? व्यक्ति के उपवास या व्रत, अर्थात व्यक्ति उपवास रखता है, व्रत रखता है, उस पर बल देता है। कौन? जैन धर्म। चौथी शिक्षा, यह धर्म तपस्या व कठोर साधना पर बल देता है। यह धर्म कठोर साधना, अर्थात व्यक्ति को ज्ञान के लिए क्या करनी पड़ेगी? कठोर साधनाएं करनी पड़ेगी, तपस्याएं करनी पड़ेगी। अर्थात जैन धर्म तपस्या पर और कठोर साधना पर क्या देता है मित्रों? बल देता है। ठीक है, चौथी शिक्षा कौन सी हो गई? कि जैन धर्म कठोर साधना और तपस्या पर बल देता है, उपवास व व्रत पर बल देता है, आत्मा को स्वीकार नहीं करता है, कर्म पर बल देता है। ठीक है, देखिए पांचवी शिक्षाएं क्या थी? पांचवी शिक्षा है कि जैन धर्म निवर्ती मार्ग पर बल देता है। जैन धर्म कौन से मार्ग पर बल देता है? निवर्ती मार्ग पर बल देता है। कौन से धर्म मार्ग पर? निवर्ती मार्ग। निवर्ती मार्ग होता क्या है? अर्थात जैन धर्म मानता है कि संसार में, निवर्ती से तात्पर्य है कि संसार में चारों तरफ दुख ही दुख है, अर्थात व्यक्ति चारों तरफ दुखों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं, जैन धर्म को निवर्ती धर्म भी कहते हैं। निवर्ती मार्ग पर बल देता है, अर्थात व्यक्ति संसार में चारों तरफ से क्या है? दुखों से घिरा हुआ है। ठीक है, दुखों से घिरा हुआ है, इसलिए जैन धर्म निवर्ती मार्ग पर बल देता है। ठीक है, जैन धर्म तपस्या, कठोर साधना पर बल देता है, उपवास व्रत पर बल देता है, आत्मा को स्वीकार नहीं करता है, यानी अनात्मवाद को स्वीकार करता है, कर्म पर बल देता है। किस पर बल देता है? कर्म पर बल देता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखिए जैन धर्म की ये पांचों शिक्षाएं आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए जैन धर्म की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। ये एक सामान्य शिक्षाएं थी जैन धर्म की कि जैन धर्म कर्म पर बल देता है, आत्मा को स्वीकार नहीं करता, उपवास व व्रत पर बल देता है, जैन धर्म जो है वो तपस्या और कठोर साधना पर बल देता है, जैन धर्म निवर्ती मार्ग पर बल देता है, अर्थात ये बताता है कि संसार में सर्वतः चारों तरफ क्या है? दुख ही दुख है। ठीक है, ये तो सामान्य शिक्षाएं थी। यदि अपन बात करें जैन धर्म की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं की अपन बात कर लेते हैं कि जैन धर्म ने एक तो पंच महाव्रत, जैन धर्म ने 3 त्रिरत्न बताए। ठीक है, इसके अलावा जैन धर्म ने इस्यादवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत बताया। इन सभी के बारे में अभी अपन बात करने वाले हैं। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ये जैन धर्म की सामान्य शिक्षाएं थी। देखिए आगे जैन धर्म, मित्रों जैन धर्म ने, देखिए जैन धर्म की आगे नेक्स्ट 6ठी जो शिक्षा आती है वो आती है त्रिरत्न। जैन धर्म जो है
जैन तीर रतन बताता है। वो जैन तीर रतन कौन कौन से हैं? एक तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या आचरण, और एक आता है सम्यक दर्शन। देखिए जैन धर्म के तीर रतन, जैन धर्म के जो तीर रतन इसकी शिक्षाओं में आता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के तीर रत्नों के नाम लिखिए। तो पहला है सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, या अपन कह सकते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जो है वो क्या है? जैन धर्म के तीर रत्न है। आगे नेक्स्ट जो विशेषताएं हैं, जो शिक्षा है वो आती है पंच महावर्त, पंच महावर्त। जैन धर्म 5 महावर्त बताता है। देखिए पंच महावर्त जो है साधुओं के, जो जैन धर्म में जो भिक्षु भिक्षुणी या श्रावक जो श्राविके होते हैं जैन संघ में, उनके जीवन को आदर्श रूप से गुजारने के लिए ये पंच महावर्त बताए गए कि वो अपना जीवन अपने कर्तव्य एक अच्छे मार्ग के अनुसार एक आदर्श रूप में जो है वो निर्वहन करें। इसलिए ये पंच महावर्त बताए गए हैं। देखिए मित्रों, मैं आपको बता चुका हूँ कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, जो पार्श्वनाथ, जो प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर माने जाते हैं, उसने पंच महावर्तों के जो शुरुआत के 4 महावर्त है वो तो पार्श्वनाथ ने बताए, और 5वां ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने बताया। देखिए पंच महावर्तों में शब्द से ही पता चल रहा है पंच, यानी ये 5 है। देखिए शुरुआत के 4, पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय और चौथा अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य देखिए ये 5 महावर्त हैं, जिसमें ये 5वां जो महावर्त है ये किसने बताया? महावीर स्वामी ने इसमें जोड़ा, महावीर स्वामी ने ये जोड़ा था। ठीक है, 5वां जो ब्रह्मचर्य है वो 5वां महावर्त किसने बताया? महावीर स्वामी ने। और ये शुरुआत के ये चारों किसने बताए? पार्श्वनाथ ने। किसने बताए थे? पार्श्वनाथ ने बताए। ठीक है, पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, कौन से थे? 23वें। महावीर स्वामी अंतिम व 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी अंतिम व 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो पंच महावर्त, ठीक है, पहला सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, चारों किसने बताए? पार्श्वनाथ ने। 5वां कौन सा जोड़ा? ब्रह्मचर्य। किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। ठीक है, तो ये 5 महावर्त साधुओं को अपना जीवन आदर्श रूप में व्यतीत करने के लिए 5 महावर्त बताए गए। ठीक है, और तीर रतन बताए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये तीर रतन भी जो है किसमें आते हैं मित्रों? जैन धर्म की शिक्षाओं के अंतर्गत आते हैं। देखिए जैन धर्म की जो महत्वपूर्ण शिक्षा आती है वो आती है कि जैन धर्म ने अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया। अनेकांतवाद, सिद्धांत। अनेकांतवाद का सिद्धांत देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि अनेकांतवाद के सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए या अनेकांतवाद का सिद्धांत क्या है। देखिए मित्रों, अनेकांतवाद का सिद्धांत किसने दिया? जैन धर्म की शिक्षाओं में महावीर स्वामी के द्वारा अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया।
अनेकांतवाद का सिद्धांत होता क्या है? अनेकांतवाद के सिद्धांत से तात्पर्य है कि संसार में कोई भी वस्तु, ध्यान से सुनना, अनेकांतवाद सिद्धांत से तात्पर्य क्या है कि संसार में प्रत्येक जो वस्तु होती है, प्रत्येक जो वस्तु होती हैं उस वस्तु के अनेक पहलू होते हैं, इसलिए कहा इसे अनेकांतवाद। अर्थात संसार में प्रत्येक वस्तु के अनेक पहलू होते हैं, लेकिन व्यक्ति उस वस्तु के कुछ ही पहलुओं को समझ पाता है। ठीक है, कुछ ही पहलुओं को समझ पाता है। ये स्वाभाविक है, अपन भी जानते हैं किसी वस्तु के बारे में अपन को पूर्ण ज्ञान नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं होता? पूर्ण ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उसके कुछ पहलुओं को ही हम समझ पाते हैं। ठीक है, तो अनेकांतवाद का सिद्धांत यही कहता है कि संसार में एक वस्तु के अनेक पहलू होते हैं और व्यक्ति अपने सीमित ज्ञान के कारण उस वस्तु के कुछ ही पहलुओं को समझ पाता है। ठीक है, कुछ ही पहलुओं को समझ पाता है। ये कौन सा सिद्धांत बताता है? अनेकांतवाद का सिद्धांत बताता है, जो कौन से धर्म में है? जैन धर्म में है। देखिए, एक वस्तु के अनेक पहलू होते हैं, लेकिन व्यक्ति सीमित ज्ञान के कारण उसके कुछ पहलुओं को समझ पाता। ठीक है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं मित्रों? अनेकांतवाद का सिद्धांत। अनेकांतवाद के सिद्धांत को इस्यादवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, अनेकांतवाद आ जाए या इस्यादवाद का सिद्धांत आ जाए, बात एक ही है। कौन सा धर्म की शिक्षाएं के अंतर्गत आता है? जैन धर्म की शिक्षाओं में आता है इस्यादवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत, जिसके अनुसार एक वस्तु के अनेक पहलू होते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने सीमित ज्ञान के कारण उसके कुछ ही पहलुओं को समझ पाता है, इसलिए उस सिद्धांत को कहते हैं अनेकांतवाद का सिद्धांत। ठीक है, यहां तक क्लियर है। पंच महावर्त जैन धर्म बताता है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। चारों किसने जोड़े? पार्श्वनाथ ने। ठीक है, पांचवा कौन सा जोड़ा? ब्रह्मचारी, जो किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। किसने जोड़ा था मित्रों? महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जैन धर्म की ये महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी। सामान्य शिक्षा मैं पहले बता चुका हूं, ये 8-9 शिक्षाएं हैं, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, जैन धर्म में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में मैं बता देता हूं। ठीक है, जैन धर्म के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में देखिए। जैन धर्म के महत्वपूर्ण बिंदु, देखिए, पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि जैसे महावीर स्वामी का निधन, महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, उसका निधन 72 वर्ष की आयु में, कल के वीडियो में बता चुका हूं, 72 वर्ष की आयु में पावापुरी बिहार शास्त्रीय पाल राजा के दरबार में उसका निधन हो गया। उसके निधन के बाद जैन धर्म का अध्यक्ष या जैन धर्म का जो संघ है उसका अध्यक्ष कौन बना? देखिए, महावीर
की मृत्यु के बाद संघ का अध्यक्ष कौन बना मित्रों? वो बना था सुधर्मन। कौन बना? सुधर्मन नामक एक व्यक्ति जो महावीर की मृत्यु के बाद में जैन संघ का क्या बना? अध्यक्ष। ठीक है। इसके अलावा देखिए महावीर की शिष्याएं दो शिष्याएं थी। पहली चेलना, दूसरी चेदना। ये प्रथम थी। चेलना महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या थी, दूसरी शिष्या चेदना। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा देखिए जैन संघ में शामिल जैन संघ में कौन कौन शामिल होते थे? तो देखिए जैन संघ में एक तो भिक्षु, व भिक्षुणी। भिक्षु और भिक्षुणी, ये भिक्षु और भिक्षुणी जो होते थे ये तपस्वी लोग होते थे। कौन होते थे? तपस्वी लोग होते थे। तपस्वी लोग होते थे। और एक होते थे श्रावक, श्राविका। श्रावक और श्राविका। देखो जैन संघ में भिक्षु भिक्षुणी, ठीक है, जो तपस्वी लोग होते थे। श्रावक श्राविका, ठीक है, ये गृहस्थी लोग होते थे। गृहस्थी लोग कौन होते थे? गृहस्थी लोग। तो अपन कह सकते हैं कि जैन संघ में दो प्रकार के व्यक्ति होते थे, एक तो तपस्वी लोग और एक गृहस्थी लोग। गृहस्थी लोगों में श्रावक श्राविका आती थी और भिक्षु और भिक्षुणी किसमें आती थी? तपस्वी में होती थी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जैन संघ, ठीक है, जैन संघ का जो अध्यक्ष था वो महावीर स्वामी इसका अध्यक्ष था। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन बना? सुधर्मन इसका अध्यक्ष बना। इसके अलावा देखिए एक और बिंदु है कि महावीर का शिष्य कौन था? इसका दामाद जमाली। महावीर का शिष्य, इसका दामाद जमाली महावीर का शिष्य था। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जैन धर्म बाद में दो शाखाओं में विभाजित हो गया। पहली धर्म की शाखाएं, जैन धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया। पहली शाखा श्वेतांबर और दूसरी दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म बाद में दो शाखाओं में विभाजित हो गया। एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। दिगंबर शाखा का नेतृत्व करता था भद्रभाव। दिगंबर शाखा का नेतृत्व करता कौन था? भद्रभाव। और श्वेतांबर शाखा का नेतृत्व करता था स्थूलभद्र। ठीक है, जैन धर्म की दो शाखाएं विभाजित हो गई, एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर वे लोग होते थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। कौन थे? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाते थे। ये जैन धर्म की जो प्राचीनतम काल से चली आ रही परंपराओं को नहीं मानते थे, क्योंकि ये जैन धर्म की परिवर्तन
शिक्षाओं को मानते थे, जबकि दिगंबर जो थे इसका नेतृत्व करने वाला था भद्रभाव। दिगंबर होते थे जो नग्न अवस्था में रहते थे, बिना वस्त्र के रहते थे। इनको जो है वो अपनी इंद्रियों पर जो है वो नियंत्रण पा लेते थे। कौन? दिगंबर, ठीक है, जिसका नेतृत्व करता थे भद्रभाव। कौन था? भद्रभाव था। यही भद्रभाव बाद में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी बना था। तो इस प्रकार से जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं थी। ठीक है मित्रों, कल से अपना हिस्ट्री का नया टॉपिक होगा। ये जैन धर्म आपका पूर्ण रूप से पूरा हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद।